बहुजन समाज पार्टी में अगर देखा जाए तो एक ऐसी शख्सियत है जिसमें बसपा सुप्रीमो सबसे ज्यादा भरोसा और उम्मीद करती है। 3 राज्यों की जिम्मेदारी जब बारी आई तो 3 राज्य भी इनको दिए गए। लगातार हरियाणा, पंजाब और आउटर दिल्ली जहां भी चुनाव हुए उसमें देखे गए। उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो सारे पदाधिकारियों में इकलौते से पदाधिकारी है जो उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर को देख रहे हैं। रणधीर सिंह बेनीवाल सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से पार्टी का प्रचार करने का काम करते हैं, पार्टी की बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उस दिन उत्तर प्रदेश की बैठक, ये सवाल मैंने किसी से नहीं लिया, आपने उत्तर प्रदेश की बैठक में आप देखे गए। आज फिर बसपा सुप्रीमो की बैठक हुई जब देश की, तो आपको बुलाया गया। कैसे देख रहे हैं इन बैठकों के दौर पे? नहीं, बहन जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। आदरणीय बहन जी जहाँ भी, जिस जगह भी हमें, जिस बूथ पे, सेक्टर पे, जिस चौराहे पे, जिस गांव में, शहर में खड़ा करने का काम करेगी, हम बेखूबी तौर से बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करने का काम करते हैं। और ये आदरणीय बहन जी का अधिकार क्षेत्र है कि अब आदरणीय बहन जी किस पे कितना विश्वास करे और किसको कौन कौन व्यक्ति उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम करे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा हमारे ऊपर विश्वास करने का काम किया है और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसके लिए खुशी से ये नहीं है कि हम इसमें खुशी मनाने का काम करें, लेकिन ये गर्व की बात है और जिम्मेदारी की बात है। हमारे लिए बड़ी गंभीरता की बात है, हम गंभीरता से इसको पूरा करने का काम भी करते हैं। अगर सवाल आपसे ना किया जाए तो किससे किया जाए? उत्तर प्रदेश में रैली हुई, उत्तर प्रदेश में भी आपके पास जिले हैं, उसके बाद अन्य राज्यों में भी आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ये सवाल लाजमी है, उत्तर प्रदेश की रैली को कैसे देखते हैं? और उत्तर प्रदेश की रैली जो हुई, राज्यव्यापी कार्यक्रम, उसके बाद दूसरे प्रदेश में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो रैली है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अपना फार्मूला था। उन्होंने जिस फार्मूले के तहत अपने वर्करों को दिशा निर्देश देने का काम किया, जिस फार्मूले के तहत अपने पदाधिकारियों को दौड़ाने का काम किया है, उस फार्मूले के तहत निश्चित तौर पर वो रैली कामयाब हुई है। और हम लोग तो केवल वर्कर हैं, वर्कर के तहत बहन जी ने जो भी आदेश दिया है उस पर चलने का हमने काम किया है। रैली को सफल बनाना, रैली सफल क्या, महासफल बनी है। और इतनी बड़ी अपार भीड़ जो जुटी है वो माननीय बहन जी के नाम से जुड़ी है, उनकी प्लानिंग से जुड़ी है। आपके पास चैलेंज भी है क्योंकि पंजाब का भी चुनाव होना है, तो पंजाब में इसका कुछ असर इस रैली का? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग विरोधी पार्टियों के चैलेंज बसपा हमेशा देखती आई है और बसपा के लिए, बसपा का जो वर्कर है, जो कैडराइज वर्कर है, वो हमेशा अपने कैडर के लिए मर मिटने का काम करता है। जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं वो भले ही चुनाव लड़ करके कहीं भी जा सकते हैं या फिर टिके रहें। जो कैडर का होगा टिका रहता है, जो नहीं कैडर का होता चला जाता है। लेकिन एक संगठन का जो व्यक्ति होता है, परिपक्व व्यक्ति, उसके लिए अपनी बहुजन समाज पार्टी माँ पार्टी है और माँ को कभी कोई धोखा नहीं देता। जिसने माँ के चरणों में झुकना सीख लिया, उसको किसी और पार्टी के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। असर गया है पंजाब में कुछ अलग? इस रैली का निश्चित तौर पे पूरे देश में एक अलग से असर गया है और इसी के तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के अलग से अन्य राज्यों की मीटिंग बुलाई है और उसमें आदरणीय बहन जी ने एक फार्मूला दिया है कि कैसे हम बूथ को मजबूत करें, कैसे हम सेक्टर को मजबूत करें, कैसे हम अपनी जमीन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व कायम करने का काम करेंगे। ये बहन जी ने फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के तहत सभी पदाधिकारी, सभी हमारे जो कार्यकर्ता है वो जुट जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हमारी बात होती। कोई और संदेश, जो कोई खास बात अगर आपको बतानी है? बस सभी लोगों से, हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता बहन जी ने जिनको संदेश दिया है, जिनको इस कैडर को देने का काम किया है, हम उनसे सबसे निवेदन करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जुट जाएं। अपना घर अपना ही होता है, दूसरे की झोंपड़ी भी वो अच्छी नहीं होती और अपनी झोंपड़ी भी महल लगती है। अच्छा, राज्य की जिस तरह से जिम्मेदारी दी थी, कुछ जो अन्य राज्यों को बुलाया वहां भी यही थी? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो बातें हुई, कैडर, पोस्टर और सेक्टर जाकर बैठक करना, वो नहीं, बिल्कुल वही फार्मूला पूरे देश में बहन जी ने लागू करने का काम किया और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी 27 में हम लोग पूरे आश्वस्त हैं और हमारे वर्कर पूरे आश्वस्त हैं कि 2027 में सरकार बना करके हम दम लेंगे। बहुजन समाज पार्टी में लगातार युवाओं की भागीदारी बढ़ती दिख रही है। उस भागीदारी में अगर देखा जाए तो युवाओं को क्या जिम्मेवारी मिल गई है, शायद ही इस पर किसी ने चर्चा की हो। हमारे साथ एक युवा दिखाई दे रहे हैं,
उनसे पहले हम आपको परिचय करा दें, मगर उससे पहले हम परिचय एक वीडियो कर चुके हैं और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। वो कभी माननीय कांशीराम साहब के टाइम होता था, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम होता था। पहले इनका परिचय करें सर, अपना परिचय दें। मनीष आनंद नाम है और मैं बहुजन समाज पार्टी का केंद्र से पदाधिकारी हूँ और प्रभारी मध्य प्रदेश हूँ। प्रभारी मध्य प्रदेश। ये एक युवा है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अभी कुछ वक्त पहले आपने एक वीडियो होगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था आदिवासी समाज का, जिसमें हाँ वो आपने आयोजित कराया था। और ये ऐतिहासिक मेला क्यों है और इसमें कहाँ के लोग आए थे, तो मैंने कहा आप ही से इस पे बात करूंगा। ये हमने आयोजित नहीं कराया था, छत्तीसगढ़ की पूरी यूनिट ने आयोजित किया था और उसमें सरकारी कर्मचारी से आप नजर बनाए हुए थे ना जी, सरकारी कर्मचारी से लेकर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की यूनिट से लेकर निचले स्तर तक के यूनिट के लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे थे। अच्छा जी, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐसे हुआ कि आप ये विश्वास मानिए कि मौसम विभाग ने 4 दिन का येलो जोन में उसको डाल दिया, मतलब येलो जोन में आ गया वो का 4 दिन कंटिन्यू हैवी रेन था, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थक पानी बरसते हुए में भी हजारों संख्या में लोग उस हाल में और हाल के बाहर लोग उपस्थित रहे। अच्छा, आज की बैठक में भी आपकी मौजूदगी थी, किस तरह की रही बैठक, किन मुद्दों पर बात हुई? चुनाव भी होने वाले हैं आपके राज्यों में जहाँ के आपने प्रभार संभाले, कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की ये उत्तर प्रदेश में रैली होना? देखिए, ये तो आप माने बहन जी बोली है कि इस रैली से विरोधी दलों के होश फाख्ता हो गए हैं और जो कुछ तमाम चमचे दलाल टाइप के लोग थे जिनके जो हमारे समाज में जाकर उनको बहलाने फुसलाने का काम करते थे और बहुजन समाज पार्टी से डाइवर्ट कराने का काम करते थे, उसी समाज ने वो जवाब दे दिया है कि मान्या बहन जी ही हमारी लीडर हैं। अच्छा जी, मान्या बहन जी ही हमारे लीडर हैं और उन्होंने ये जवाब दे दिया है कि ऐसे दलाल चमचे पिट्ठुओं का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। ये रैली जो मैंने समझा है, जितने राज्य मैंने कवर किए, आपके राज्यों में भी मैं गया हूँ, उत्तर प्रदेश एक हब है, मुझे लगता है यहाँ से करंट जाता है। तो क्या वो करंट पास हुआ है अन्य राज्यों में? ये करंट पास नहीं, पूरे देश में करंट रिले हो गया। और इस रैली की खास बात ये है कि मान्या बहन जी के बाद, चूंकि मान्या बहन जी तो सर्व समाज की लीडर हैं, और मान्या बहन जी के बाद इस रैली में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों की सहभागिता थी तो वो माननीय आकाश आनंद जी को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रहे थे वहाँ पे। मतलब आप कह रहे रैली में वो जो स्टेटमेंट बहन जी ने दिया कि वो पूरे देश में वो स्टेटमेंट दोनों लोगों ने संकल्प बना लिया। यस कि जैसे मानवर साहब के बाद बहन जी को अपनाया और बहन जी के बाद अब आकाश आनंद को अपनाया। जी बिल्कुल, ये बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो संदेश दिया वो पूरे देश में गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में मैसेज को फैलाता है। हाँ। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब बोलते थे कि अगर हमें विरोधी की गर्दन को विरोधी को पटकना है तो उसको पहले गर्दन को कांख में दबाना होगा। तो कांख में दबाने का इन द सेंस जो उत्तर प्रदेश है देश की गर्दन है। अच्छा, यहाँ से रास्ता दिल्ली का जाता है। हाँ। यहाँ से रास्ता हर पूरे प्रदेश का जाता है। गर्दन तो नहीं है, कहा जाए ट्रांसफार्मर है, यहीं से लाइन पास होती है। हाँ, आप ऐसे भी कोट कर सकते हैं इस बात को। तो मान्य बहन जी ने तो, मान्यवर कांशीराम साहब ने तो इस गर्दन को दबोच के रखा था और बड़े बड़े राजनीतिक ओहदेदार मान्यवर कांशीराम साहब बहन जी के सामने नतमस्तक हुए हैं। ये तो आप इतिहास में उठाकर देख लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की बैठक, उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरे देश की बैठक, क्या है? नेता बड़ा सक्रिय दिख रहा है, किस तरह की वाइब्स आ रही? मेगा प्लान है, बहुत बड़ा। हाँ जी, हम शासन सत्ता में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये इशारा है नेता का। बहन जी ने कहा है अंत में कि अपने समाज को और शासन सत्ता में लाने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूं। आकाश आनंद की भी आज मौजूदगी थी, उन पर भी बात हुई। हाँ, माननीय बहन जी ने कहा है कि मैंने पूरे देश में माननीय आकाश आनंद जी को संगठन की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए लगा दिया है। अच्छा, तो यानी वही नीति आ गई।
जो मानवर साहब ने बसपा सुप्रीमो को लगाया, उसके बाद अब आकाश आनंद को वैसे ही बिल्कुल। ताकत दी जा रही है। ये तो कारवा सदियों से चला है और आगे तक चलता रहेगा। मतलब ये कारवां आगे बढ़ने के लिए आकाश को जी बिल्कुल, गो ऑन कहते जी हैं। वो तो ये हमारी बात हुई तमाम बिंदुओं पर। मैं चाहूंगा एक बार फिर से देख लीजिए, युवा हैं और लगातार अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उस दौर से बसपा में लगे हुए हैं जब बहुजन समाज पार्टी में चुनिंदा यूथ नेता होते थे, जिन्होंने अपने नेता, अपने इस वक्त महापुरुष का साथ नहीं छोड़ा। दाऊ राम जी, सर आपका स्वागत है राजनीति में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की भी राजनीति देखी है, मानवर साहब, कांशीराम साहब जो थे उनके साथ बसपा सुप्रीमो को भी देखा और जाना। इस वक्त क्या लग रहा है, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो बोलती नजर आ रही है, रैली कर दी, क्या दिख रहा है? अभी जो पिछला 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो एक सैलाब, एक आंधी, जो महारैली का जो एक शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिला, ये आने वाले समय का एक संकेत है कि आने वाले समय में देश के अंदर में सामाजिक परिवर्तन का आंधी जो है आ रहा है और इस आंधी को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने जो बीज बोया, जो उन्होंने विचारधारा फैलाया, आज वो सारे देश के अंदर में, धरातल में इस कदर फैल चुका है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर में, प्रदेशों में होने वाला है। अच्छा। उसका एक संकेत है जो पिछले 9 अक्टूबर का जो रैली संपन्न हुआ। जो किताब आज पढ़ी जा रही है बहुजन समाज की, उस किताब के कभी आप हिस्सा हुआ करते थे? मतलब वो जो कैडर था, वो दौर था, क्या वो कैडर, वो दौर वापस आएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बड़े पैमाने पर वो दौर वापस आ रहा है। क्योंकि और आपके पास एक बेहतर अनुभव है। हाँ, नहीं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वो पुराना दौर फिर से जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है ना। हाँ। और अभी कोई ज्यादा खास वक्त नहीं गया है। इस देश के अंदर में हमारी विचारधारा को, जैसे जब जिस समय से ये फैलना चालू हुआ, तो ज्यादा अभी 40-45 साल का समय हुआ है। 40-45 वर्षों में आज बहुजन समाज पार्टी का जो विचार है वो पूरे देश के अंदर में फैल चुका है, समझे कि नहीं। एक जमाना वो था जब हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल चलते थे, फिर साइकिल में चलते थे, खाने को कहीं लोगों को खाना भी नहीं मिलता था, रहने का भी कोई ठौर ठिकाने भी नहीं होते थे। तब लोग बाग इस मूवमेंट को लेकर के गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज तो बहुत कुछ लोगों के पास संसाधन है, बहुत कुछ साधन है, और ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी को और तेज गति प्रदान करने के लिए अब लोग बाग सक्षम है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो बसपा बनी, जिस वोट बैंक को कहा जाता है बसपा का, आज के यूथ को क्या संदेश देंगे कि वो कैसे पहचाने और किस चीज पर ध्यान दे? जो आपने ध्यान दिया कि मानवर कांशीराम साहब को आपने परखा, क्या वो पहचान में कहीं दिक्कतें हो रही, कि पहचान नहीं पा रहा? मेरी बात को समझ लूंगे, जो कमियां आ रही हैं यूथ को लेकर, कि वो लीडरशिप को कैसे जाने कि बसपा वैसे ही है, क्या ऐसी एक नजर है जो बसपा से आपको बनाए रखे हुए? देखिए, जो आज के जो युवा है, एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों में जोश तो है, होश की कमी है। हाँ। और उस होश के कारण, जो कमी के कारण जो है वो इधर उधर भटकते जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता अभी जैसे जैसे ये इस तरह के काम जब हमारे चलेंगे, कैडर का काम चलेगा, संगठन का काम चलेगा, सभा सम्मेलन का काम चलेगा, अंदर आज। हाँ, तो इससे क्या है कि युवा लोग भी बड़े पैमाने पे हमारे साथ चलेंगे और चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है युवा नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, युवा हमारे साथ चल रहे हैं। ये हमारी बात हो रही थी दाऊराम जी से। अगर कहा जाए, मानवर कांशीराम साहब के समय से मायावती तक बने रहे, और अब एक नई जनरेशन आ रही, आकाश को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने 2 एक्सपीरियंस लिए। नहीं, आकाश अब आने वाला है समय का हमारा जो है भविष्य है, और उसका लीडरशिप जो है वो निश्चित रूप से जो है आने वाला समय में पूरे देश को
एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करेगा, ये हमें भरोसा है, विश्वास है। और बहन जी ने उसको उस हिसाब से तैयार करने का भी काम किया है। और आज भी उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई मेरा भी जो उम्र है, मेरा भी जो टाइम है, अब उतना ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों को तैयार किया जाए। तो मैंने आकाश आनंद को आने वाला भविष्य के लिए तैयार करने का काम कर रही हूँ। अच्छा। तो निश्चित रूप से हम सबको उनके ऊपर भरोसा है, नाज है कि आने वाला समय में आकाश आनंद का एक सक्षम नेतृत्व जो है पूरे देश को मिलेगा, कुशल नेतृत्व मिलेगा। ठीक है, ये हमारी बात हुई और तमाम बिंदुओं को सामने लगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और एक इशारा आ गया है जो पूरे देश में दिया गया है, इस बैठक में जो बात निकल के आई वो राजपथ ने निकाली। धन्यवाद।